हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान सागर विथ एस कुमार। तो बच्चों, आज हम लोग फिर से पॉलिटी के स्टैटिक क्वेश्चन पार्ट 2 लाए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पॉलिटी से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं, तो हमने सभी प्रीवियस ईयर के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से कुछ महत्वपूर्ण और चुनिंदा क्वेश्चन को छांट के निकाला है और उसी में से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे। तो बिना देर किए आइए चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया देश से। दूसरा क्वेश्चन है कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? यानी भारतीय संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। चौथा क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में है। किस में है? भाग 4 में। भाग 1 में है संघ और राज्य क्षेत्र, भाग 5 में है संघ और भाग 3 में है मौलिक अधिकार। छठा क्वेश्चन है कि 22 भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है? तो 22 भाषा का उल्लेख संविधान के 8वीं अनुसूची में है। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी भाषा को संविधान के किस अनुसूची में रखा गया है? तो अंग्रेजी भाषा को संविधान के किस अनुसूची में रखा गया? तो इसे कोई भी अनुसूची में नहीं रखा गया है, यानी कि हमारे संविधान की अनुसूची 8 में 22 भाषा को रखा गया है, जिसमें कि अंग्रेजी भाषा नहीं है, लेकिन अंग्रेजी भाषा भारत में बोली जाने वाली भाषा है। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो राजभाषा का उल्लेख संविधान के भाग 17 में है। अगला 9वां क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार को संविधान की आत्मा कहा। सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य किस संविधान संशोधन के तहत बना था? तो सिक्किम भारत का एक संपूर्ण राज्य बना था 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत। कब बना था 36वां संविधान संशोधन? 1975। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जो हम बिहार से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिक क्वेश्चंस को भी पर डे देखते हैं। जैसे कि पिछला वीडियो में मैंने बोला था कि पर डे हम बिहार से रिलेटेड कुछ स्टैटिक महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लाएंगे। तो बिना देर किए हुए इसे भी शुरू करते हैं पढ़ना। तो बिहार राज्य में 9 प्रमंडल तथा 38 जिले हैं। बिहार राज्य में कितने प्रमंडल हैं? 9 और 38 जिले हैं। बिहार राज्य में 534 प्रखंड हैं तथा 8471 पंचायत है। बिहार की जो जलवायु है वह मानसूनी है तथा यहाँ पर आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। संविधान की धारा 170 के तहत बिहार में विधानसभा का गठन किया गया, यानी कि धारा 170 के तहत बिहार में विधानसभा का गठन हुआ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बिहार में विधानसभा सीट की संख्या कितनी है? 243। कितनी है? 243। और विधान परिषद सीट की संख्या कितनी है? जो है 75। तो विधानसभा का जो गठन किया गया था यह अस्तित्व में कब आया था? 1973, यानी कि 1973 में यह अस्तित्व में आया था। बिहार में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। बिहार दिवस हम 22 मार्च को मनाते हैं। बिहार राज्य का महापर्व, जिसे हम बहुत ही धूमधाम से संपूर्ण समाहित करते हैं, वह छठ पूजा है। बिहार राज्य में छठ पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है।
बिहार की लंबाई उत्तर से दक्षिण में कितनी है? 345 किलोमीटर और बिहार की चौड़ाई पूरब से पश्चिम में है 483 किलोमीटर। तो बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि एस कुमार सर बहुत दिनों से इस चैनल पर वीडियो नहीं ला पा रहे थे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम के कारण, लेकिन अब वो कल से रेगुलर हैं। आप लोगों से भी निवेदन है कि चैनल पर रेगुलर रहे, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और जो भी हम बताते हैं उसको याद करते चलें। उम्मीद करेंगे हम कि आप लोग भी पढ़ते रहते हैं और एक गारंटी देते हैं कि पॉलिटी अगले जो 10 दिनों में और हम पढ़ाएंगे, ये सभी क्वेश्चन अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो ये चीज की दावा जरूर रहेगी कि कोई किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस 10 वीडियो से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर पूछा जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करेंगे कि आप अच्छे से रहें और पढ़ते रहें और जल्द से जल्द 2025 से पहले नौकरी ले लें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।